नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित अवेयर इंडिया में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एसएससी मैथ में जो प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न जो रहते हैं वो आपके किस टॉपिक से रहते हैं। तो उसी पे स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर किसी की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें सिलेबस पता नहीं होगा कि कहाँ से प्रश्न रहते हैं तो शायद हम तैयारी अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैथ में देखेंगे हम कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए, आपको बताते चलें कि मैथ में आपके 20 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो आपका टोटल जो मैथ का पोर्शन है वो 40 नंबर का रहेगा। तो हम देखेंगे कि 40 नंबर को हमें कैसे टैकल करना है कि हम 40 में से 40 अंक प्राप्त कर सकें। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, मैथ से आपके 20 प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका साधारण ब्याज, जिसे हम बोलते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न बनता है। किसी भी परीक्षा की बात की जाए तो हर परीक्षा में आपका साधारण ब्याज से 1 या 2 प्रश्न रहेगा। एसएससी जीडी नहीं, किसी भी परीक्षा जो भी आपकी एग्जाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम, सब में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से रहता ही रहता है। तो आपका बहुत अच्छा टॉपिक भी है आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ, ठीक है। उसके बाद बात की जाए प्रतिशत से परसेंटेज, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न आपके रहते हैं। टाइम एंड वर्क से भी हमेशा प्रश्न रहते हैं, यहाँ से भी 1 या आपको 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से भी 1 या 2 प्रश्न रहते हैं आपके। उसके बाद की जाए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम तो यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में रहते हैं, लेकिन प्रश्नों का जो प्रकृति है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे जब हम आगे चलेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से भी आपका 1 या 2 प्रश्न रहेगा। सिंप्लीफिकेशन, वहाँ से भी आपका 1, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से आपके रीजनिंग में भी प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा टॉपिक है आपका और हर एग्जाम में यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात की जाए एज की, एज से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। एवरेज अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न रहेंगे। उसके बाद बात की जाए मिश्रण की, मिश्रण से भी आपके प्रश्न रहते हैं और अच्छे प्रश्न रहते हैं। जैसे इस टाइप के प्रश्न बनेंगे कि इतना दूध है, इतना पानी है, तो इसमें निकालिए इतना अगर पानी मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। उसके बाद टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से भी प्रश्न रहेंगे आपके। क्षेत्रमिति, एरिया की बात है, ये आपकी 2D से भी रहेंगे, 3 डायमेंशनल, 3D। एचसीएफ, एलसीएम से जो आपका बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ से बनते हैं। दशमलव भिन्न और जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें भिन्नों से संबंधित जो सरलीकरण आता है वहाँ से प्रश्न भी आपका 1 या 2 प्रश्न बनता ही बनता है। उसके बाद डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि कोई वस्तु कितने की खरीदी, इतने % डिस्काउंट दिया तो कुल कितने की प्राप्त हुई, ऐसे प्रश्न भी आपके रहते हैं। साझेदारी से भी रहते हैं कि फला व्यक्ति ने इतने % साझेदारी की, उसने इतने की, तो लाभ हुआ तो किसको कितना मिलेगा, ऐसे प्रश्न भी रहते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम कैसे टैकल करें, ठीक है। देखिए, सिलेक्शन पाने के लिए एसएससी जीडी में 40 नंबर आपके मैथ के, 40 नंबर हिंदी के और 40 नंबर रीजनिंग के, 120 नंबर पे ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि यहाँ से 2-4 प्रश्न गलत हो जाए, इससे ज़्यादा गलत होने का चांस ही नहीं है। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं तो हमारा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से अगर हम अच्छे से अप्रोच करेंगे तो हम यहाँ से 40 में से 40 प्रश्न, 40 में से अगर यहाँ पे हम अच्छे से अप्रोच करेंगे, अगर यहाँ हम एसएससी जीडी में पेपर में अगर हम अच्छे से अप्रोच करेंगे तो मैथ के 20 प्रश्न जो आते हैं वो 20 अच्छे से टैकल करेंगे तो हम 20 में से 20 प्रश्न हल कर सकते हैं और 40 में से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि गलती लगाते चले जाएं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। दैट मीन्स कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 1 प्रश्न आपका सही वाला काट दिया जाएगा। मतलब अगर 1 प्रश्न गलत होता है तो आपके 0.5 मार्क्स जो हैं वो कट कर दिए जाएंगे। ये तो हो गया हमारा एसएससी जीडी मैथ का सिलेबस। और इसी क्रम में आपकी कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं मैथ की। तो मैथ में आपका पहला टॉपिक पढ़ाया भी जा चुका है, सिंपल इंटरेस्ट। आप जाइए वहाँ पे और वीडियो को देखिए और इसी क्रम में चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि लोग जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि चैनल की रीच बढ़ती रहे, लोगों को फायदा मिलता रहे, ठीक है साथियों। चलिए, धन्यवाद।